धनिया हटा हटा के खाया जाएगा। There. Say hi. No. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल मॉर्निंग रूटीन और साथ ही बहुत ही टेस्टी सी एक लंच बॉक्स रेसिपी। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अभी कुछ 5:45 का टाइम है। 5:30 के करीब मैं उठ गई थी। ब्रश करके फ्रेशन अप होके मैं नीचे आई हूँ। विंडो मैंने किचन की ओपन करी है और बाहर से चिड़ियों की आवाज़ आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है और मन को बहुत सुकून देती है। सुबह के जो ये सुकून के कुछ पल होते हैं, ये पूरे दिन का जो घर का काम का केओस होता है उसको हैंडल करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत स्लो पेस में काम तरीके से होती है तो पूरा दिन ही आप बहुत ही प्रोडक्टिव और एक्टिव रहते हैं। I was not at all a morning person, but it's been more than 11 years. या ये कह दें कि जब से अदवी हुई है तब से मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। उससे पहले नहीं थी। लेट उठना मुझे ज़्यादा पसंद था कि रात को देर से सो, सुबह देर तक उठो, क्योंकि एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ऑफिस होता था, अपना उठे, फटाफट भागा दौड़ी करी और चले गए। लेकिन बच्चे होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाती हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये हैबिट अडेप्ट करी है। इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया है और बहुत ही सुकून के साथ मैं अपना दिन बिताती हूँ। तो बस कॉपर जब मैंने रीफ़िल किया है, आजकल गर्मी हो रही है तो पानी बहुत पिया जाता है, तो दिन में कई बार रीफ़िल करना होता है। दही जमाई थी, वो अच्छे से सेट हो गई थी, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और साथ ही लंच बॉक्स में जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने काउंटर टॉप पे रख दी हैं। इसके बाद अपना 1 गिलास पानी लेके मैं इधर लिविंग रूम में आई हूँ और अभी मैं अपनी थायराइड की दवाई लूँगी। पहले जो मेरी थायराइड की दवाई होती थी वो मैं बेड साइड पे ही रखती थी और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं वो दवाई ले लेती थी, क्योंकि फिर बहुत भाग दौड़ रहती थी मेरी 1 घंटे की, क्योंकि जो मेरी वर्क शिफ्ट थी वो सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक रहती थी। बट रिसेंटली मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है और मेरे वर्किंग आवर्स भी चेंज हुए हैं, तो अभी मैं लेट शुरू करती हूँ। तो सुबह का जो काम है वो थोड़ा स्लो पेस में होता है और मैं अपने आप को भी टाइम दे पा रही हूँ। काइंड ऑफ जो मेरा पहला रूटीन था मैं फिर से वही फॉलो कर रही हूँ। पिछले लगभग जो 8 महीने थे, 8 या 9 महीने, जब सुबह मेरी शिफ्ट शुरू होती थी, काम तो जल्दी ही निबट जाता था, बट जो मेरा अपना पर्सनल रूटीन था वो मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। जो मेडिटेशन करने का मज़ा सुबह के टाइम में आता है वो इवनिंग में इतना नहीं आता है। यू कैन डू, लेकिन जो सुबह की वाइब होती है वो अलग होती है। सेम विद द वर्कआउट, जो आप सुबह वर्कआउट करते हैं और उससे जो आपको एनर्जी मिलती है वो अगर आप शाम को करते हैं तो वो इतना अच्छा फील नहीं होता है। बट इट इज़ माई पर्सनल चॉइस, पर्सनल ओपिनियन, मे बी इट कैन बी डिफर। खैर चलिए, अभी यहाँ पे मैंने कर्टेन्स हटाए हैं, थोड़ा सा उजाला अंदर आया है। रोशनी तो खैर 4 बजे के करीब ही हो जाती है यहाँ पे, रात बहुत ही छोटी होती है समर में। इसके बाद मैंने मंदिर की भी लाइट ऑन करी है और भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा है एंड एज यूजुअल उनको थैंक यू बोला है, एक और प्यारा सा दिन अपने परिवार के साथ मुझे देने के लिए। इसके बाद अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पे ध्यान करूँगी और साथ ही कुछ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं सुबह के टाइम पे फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेंड हेल्थ कोच मैं बोलूँ, या फिर जैसे सारी चीज़ें पता हैं, इसी वजह से मैं अपनी जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। पहला तो ये कि मे बी शायद मैं कुछ गलती कर रही हूँ, जो मेरी मेरी बॉडी टाइप के लिए या मेरे लिए वो सही है, बट मे बी वो आपके लिए सही ना हो। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप भी ऐसा करें, लेकिन मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीपिका आप शेयर करो, तो इसी वजह से मैं कुछ ग्लिम्स आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। दूसरा, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप बहुत मोटी हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं,
क्या फ़ायदा आपका एक्सरसाइज करने का। तो देखिए दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बीइंग एक्टिव इज़ डिफरेंट एंड बीइंग मोटा इज़ डिफरेंट। तो यस मैं मोटी हूँ, आई कंप्लीटली अग्री। मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ और मुझे पता है मैं मोटी हूँ, बट आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम सुपर एक्टिव। मैं अपने काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ और मैं अपने आप में बहुत एक्टिव फील करती हूँ, सब कुछ ही कर रही हूँ। और डाइट मेरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करती हूँ। सो आई डोंट नो हाउ टू रिड्यूस दिस वेट, बट मैं एक्टिव हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ। मेरा बेली फैट है, टमी फैट है, बट स्टिल आई कैन टच माई टोज। तो सुबह के टाइम ये आधा घंटा मैं अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को देती हूँ, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आपका बॉडी बैलेंस अच्छा है और आप एक्टिव हैं, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। थायराइड के अलावा मुझे ऐसा सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर जो है वो मुझे बीपी की प्रॉब्लम हुई थी, बट वो मैंने रिवर्स कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने और कंट्रोल करी थी, जैसे कि सॉल्ट इंटेक मेरा बहुत कम हो गया है, फ्राइड चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं, शुगर इंटेक भी मेरा बहुत ज़्यादा कम है, तो बीपी मेरा अब कम्प्लीटली नॉर्मल है। बस एक थायराइड ऐसी चीज़ है जिसको मैं रिवर्स नहीं कर पाई हूँ और उसके लिए मैंने होम रेमेडीज़, आयुर्वेदिक, एलोपैथी तो खैर मेरी चल ही रही है, होम्योपैथी, मैंने हर तरह की मेडिसिन ट्राई करी है, बट हाँ वो नहीं हो पाया। सो आई एम लाइक ओके चलिए ये तो चलेगा ही अब साथ में। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सरसाइज थी वो डन हो गई है। इसके बाद अभी जो है वो बाहर का वर्कआउट चलेगा। मन तो करता है मेरा कि जो मेरा एक्सरसाइज वाला ये सेशन है ये भी मैं बाहर ही करूं, लेकिन सुबह के टाइम पे काफ़ी ठंडा रहता है तो ठंड लगने लगती है। बट अभी जो है मैं बाहर जा रही हूँ और फ्रेश फ्रेश मिंट तोड़ के लेके आऊँगी और उससे बनाऊँगी मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। काइंड ऑफ एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करती है, रिफ्रेशिंग रहती है। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप इस वाली ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे। और जब घर में आपने थोड़ी-सी खेती-बाड़ी करी हो ना और उन चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो ख़ैर मज़ा ही आ जाता है। हमारी वेजिटेबल गार्डनिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, करना चाहते हैं बट वही है कि टाइम इस तरह का हो रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर लगाई हैं। और फुलवारी देख के तो ख़ैर मज़ा आ ही जाता है। तो मिंट लाई हूँ थोड़े से यहाँ पे तोड़ के, इनको वॉश करेंगे और इसके बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बना के उसको हम एन्जॉय करेंगे। और फ्रेश हर्ब की जो खुशबू होती है ना, और हाथों से भी जो वो खुशबू आती है बहुत अच्छी लगती है। तो 8-10 पत्ते यहाँ पे मैंने पुदीना के लिए हैं, कुछ 1 इंच का मैंने यहाँ पे अदरक लिया है और थोड़ा-सा मैंने लेमन जूस ऐड किया है। फ्रेश हो तो प्लीज़ आप फ्रेश ऐड करें। कभी-कभी इसके अंदर मैं 2 इंच का खीरा भी ऐड कर लेती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहता है। बट आज था नहीं तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया, और बस थोड़ा-सा पानी डाल के लगभग 1 गिलास के करीब, और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही अच्छी आपकी रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है। इवन दो एज़ अ मिड मॉर्निंग स्नैक भी आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ थोड़े से मखाने ले लें या रोस्टेड नट्स ले लें, कुछ भी, या कोई भी इसके साथ आप फ्रूट भी ले सकते हैं। और इसको आप एज़ अ बेड टाइम ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो सोने से पहले आप इसको पी लें। चाहे तो इसमें बिल्कुल पिंच ऑफ जो है वो रॉक सॉल्ट ऐड कर लें, तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। तो ट्राई करके ज़रूर देखें, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। और बना के ना रखें कि अगर दिन में आपका 2-3 बार इसको पीने का मन है कि एज़ अ मिड मॉर्निंग या इवनिंग स्नैक आप इसको ले, ड्रिंक आप इसको ले रहे हैं। इसको जब भी पिएँ तभी फ्रेश का फ्रेश ग्राइंड करके बना के आप इसको पिएँ। और जिस दिन आप इसको पिएँगे, बनाते हैं अगर आप इसको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा। 1 हफ्ता ट्राई करें और अगर कॉन्स्टिपेशन की और एनर्जी नहीं रहती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर वो दूर हो जाएगी। जो नॉर्मल ये हर्ब होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं।
और मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद फिर मैं बाहर आ जाती हूँ और हाफ एन आवर का मेरा यहाँ पे ये सेशन होता है वॉक करने का। तो ये आधे घंटे की जो सुबह-सुबह की ठंडी-ठंडी, तेज़-तेज़ वॉक करने वाली एनर्जी होती है ना, ओह माय गॉड! तो बस ये कह लें कि सुबह का जो है ये 1 घंटा मेरा होता है, 1 सवा घंटा, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें प्रेप भी करनी होती हैं। बट हाँ, ये सुकून का होता है और पूरा दिन जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। और अगर आपके पास भी सुबह को इस तरह से टाइम रहता है और अगर नहीं है थोड़ा और जल्दी उठ जाएँ, लाइक 5 से पहले तो क्या ही उठेंगे, बट अगर आपको उससे भी पहले उठने की आदत है तो उठ जाइए और ये वाला रूटीन फ़ॉलो कीजिए और फिर बताइए कि आपके लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज आया है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मे बी इसी तरह का रूटीन फ़ॉलो करते होंगे और मैं यहाँ पे इसीलिए शेयर करती हूँ कि कई बार हम अपने रूटीन से थोड़ा-सा हट जाते हैं, मन नहीं करता है। लेकिन किसी और को देख के कई बार हमें मोटिवेशन मिल जाता है, तो बस इसीलिए ये वीडियो मैंने आज शेयर करी है और अपना पर्सनल रूटीन आपको बताया है। खैर, अब जो है वो अपने मॉमी वर्क की तरफ मैं आ गई हूँ और अभी यहाँ पे लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। विकास भी उठ गए हैं तो चाय भी मैंने चढ़ा दी है और आज मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन पैक्ड फ्राइड राइस। छोले मैंने उबाल के रख लिए थे, राइस भी रात ही मैंने बॉयल करके रख लिए थे, तो अभी मैं छोले वाले जो फ्राइड राइस होते हैं वो बनाऊँगी थोड़े से ट्विस्ट के साथ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा ऑयल ऐड करा है, उसके बाद उसमें 1 चम्मच जीरा क्रैकल करा है और फिर मैंने इसमें अनियन शामिल कर दी है फाइनली चॉप करके। इसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकती हैं, जितने ज़्यादा कलर्स होंगे आपके खाने में, वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट पैक होगा। बट वही है कि कई बार बच्चे आनाकानी करते हैं, तो चीज़ें उनके हिसाब से बनानी पड़ती हैं। प्याज जब हमारी भुन जाएगी तब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। थोड़ा-सा इसको हम यहाँ पे सौते कर लेंगे। फ्लेम जो है वो थोड़ी-सी कम ही रखें, कहीं ये जल ना जाए। इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही जो है वो आपकी रूम टेम्परेचर की हो और आप इसको पहले से फेंट लें और फिर ऐड करें। मेरी तरह जो है वो जल्दबाजी का काम ना करें। वैसे भी दही मेरी अभी थोड़ी-सी गर्म ही थी, कुछ देर पहले ही मैंने उसको लाइक 1 घंटा पहले ही फ्रिज में रखा था, तो अभी वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर की थी, बट हाँ, इसको फेंट लेते तो ज़्यादा बेटर था। इसके बाद मैंने इसमें जो है वो थोड़ा-सा जो चना मसाला होता है वो ऐड करा है और फिर इसको आप लगातार चलाते रहें और आप देखेंगे कि जितना भी ऑयल है वो इसका सेपरेट हो गया है, दही जो है वो बहुत अच्छे से भुन गई है और खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल ऐसी कि जैसे आप कोई कढ़ाई तैयार कर रहे हो, जैसे कि कढ़ाई मशरूम या कढ़ाई पनीर कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हों। तो बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आएगी। इसके बाद आप इसके अंदर छोले ऐड कर दें। ये बॉइल्ड छोले हैं जो मैंने थोड़े से सॉल्ट के साथ बॉयल किए थे और ये इसके अंदर ऐड करके इसको एक बार हम अच्छे से कोट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस। आप जभी भी बनाएँ ना ये फ्राइड राइस, किसी भी तरीके के बना रहे हैं, आप चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रहे हैं या फिर वेजिटेबल वाले बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसके लिए जो राइस है ना वो आप पहले से बना के रखें और उनको ठंडा होने दें। अगर आप ताज़े-ताज़े बना के और फिर फ्राइड राइस बनाते हैं ना, तो मिक्स करते टाइम कई बार जो राइस होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्राइड राइस के लिए राइस पहले से कुक करके आप ठंडे कर लें। मैंने रात ही ये बना के रख लिए थे और अब जो है इनको बस मैंने हल्का-सा मिक्स किया है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से और इसको मैं कवर कर दूँगी। थोड़ी-सी स्टीम लग के जो चावल की थोड़ी-सी गाँठें होती हैं वो खुल जाएँगी और बिल्कुल खिला-खिला हमारा यहाँ पे ये फ्राइड राइस बन के तैयार होगा। और अगर 1-2 आपको जैसे गाँठ दिखाई दे रही है, तो इसमें कड़छी जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट ना लगाएँ, उसको बिल्कुल तले की तरफ से लगाएँ, जैसे कि आप मैश कर रहे हो। उससे जो चावल की गाँठें होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से घुल जाती हैं और खिल जाती हैं और वो टूटती नहीं हैं। तो छोटी-छोटी सी ये टिप्स होती हैं जो हम कुकिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं और ये करते-करते ही आपको समझ में आती हैं। जब तक आप गलती नहीं करते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता है। कोई भी परफेक्टली बॉर्न नहीं होता है कि हर चीज़ सबको पहले से पता हो। हम काम करते जाते हैं, गलतियाँ करते जाते हैं, उनसे सीखते जाते हैं और धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो सही होने लगती हैं।
अच्छा, जो राइस थे ना वो मैंने प्लेन ही बॉईल करे थे, उनमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, इसीलिए अब डाला है। अगर आप सॉल्ट के साथ जो है वो राइस बनाते हैं तो सॉल्ट डालने की फिर इस रेसिपी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोलों में भी है और साथ ही राइस में भी है। बट हाँ, वही है कि अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं तो फिर तो आप ऐड करेंगे ही। बट हमारे घर में जो है वो नमक मिर्च बहुत ही कम खाया जाता है, मीठा भी कम खाया जाता है। लाइक मिठाइयाँ खाई जाती हैं, बट मिठाइयों में जो मीठे का लेवल होता है वो कम ही रहता है। तो बस यहाँ पे जो है हमारे फ्राइड राइस भी डन हो गए हैं और साथ ही हमारी जो चाय है वो भी हो गई थी। चाय हमने एंजॉय करी और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्लफ हो गए थे। अब मैं अद्वी का यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर दूंगी। तो ये थर्मोस का जार है, ये एक्चुअली 2 का सेट आया था, इसके साथ एक वाटर बॉटल भी आई थी और वो खराब हो गई है। आई थिंक 3-4 साल पुराना है, कॉस्को से हम लेकर आए थे। और ये जार बहुत अच्छा रहता है, पास्ता, फ्राइड राइस या फिर वर्मीसेली, और कई बार मैं पराठे वगैरह भी इसमें दे देती हूँ तो गर्म रहते हैं, और इसमें पहले से गर्म पानी डाल के इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्नैक में मैंने अद्वी को थोड़ा सा बिस्किट दिया है, क्योंकि आज उसकी एक आउटिंग भी है, वो लोग पार्क जाने वाले हैं पिकनिक के लिए। और साथ में मैंने ये घर का बना हुआ केक दिया है, बनाना केक। और बस अद्वी निकल गई है स्कूल के लिए और ईवी मैडम भी हमारी उठ गई है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब सुबह दरवाजा खुलता है अद्वी के जाने के लिए तब ईवी मैडम उठ के आ जाती हैं, बट कई बार वो पहले भी उठ जाती है। अगर वो उस टाइम तक उठती है जब अद्वी जाती है तो मेरा काफ़ी काम हो चुका होता है, उसके बाद तो फिर मुझे उसे टेंशन देनी ही होती है। तो खैर यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट वाले सेशन में आ चुके हैं। विकास भी वापस आ गए थे और आते ही फिर वो शावर ले लेते हैं, क्योंकि उनको फिर अपना काम शुरू करना होता है। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है ढोकला। ढोकले की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी है, और जब क्विकली मुझे बनाना होता है तो मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ, 5 मिनट में ही ये डन हो जाता है। हाँ, टेस्ट में और टेक्सचर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि माइक्रोवेव में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि माइक्रोवेव की जो मैकेनिज्म होती है वो वाटर के ऊपर ही काम करती है। आपके फूड के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो उसको हीट अप करता है, और उसी की वजह से आपका जो खाना है उसके अंदर गर्म होता है। आपने नोट किया होगा, अगर आप कभी माइक्रोवेव में रोटी गर्म करते हैं तो रोटी थोड़ी सी च्यूई हार्ड सी हो जाती है, क्योंकि जो वो मॉइस्चर होता है उसको माइक्रोवेव इवेपोरेट करता है। तो माइक्रोवेव इज नॉट अनहेल्दी। अभी मेरे पास कमेंट भी आया था, माइक्रोवेव इज जस्ट अ रेडिएशन, उससे ज़्यादा तो हार्मफुल रेडिएशन हमें सन से मिल जाती है। तो माइक्रोवेव में कुछ भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं है, और जो आपका वो खाना गर्म करता है वो बस खाने के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको गर्म करता है। इवन दो अगर आप फ्लेम के ऊपर खाने को रीहीट कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसमें आपके जो विटामिन्स हैं वो ज़्यादा लूज होते हैं रादर देन हीटिंग अप इन द माइक्रोवेव। तो अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दें कि माइक्रोवेव जो है वो अनहेल्दी है। यू कैन यूज इट फॉर रीहीटिंग एंड फॉर लाइक कुकिंग फॉर 5 मिनट। तो देखो धनिया हटा हटा के खाया जाएगा भैया, छोटे बच्चे की तरह, है ना? ज़्यादा बड़ा सुंदर है ना, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल। मैं खा रहा हूँ, दैट्स करी पत्ता। ओफ, वहाँ देखो वो धनिया था ना, उतार दिया एक तरफ। दुष्ट, खा के तो देखो, धनिया बहुत अच्छी चीज है, टेस्टी है। लेकिन तुमने उसमें डाला था, कल पोहे में उसमें खाया था। हाँ, उसमें खाया था, जहाँ पे अच्छा लगा उसमें थोड़ा सा कुक हो गया था, इसलिए ऐसे रॉ तो नहीं खाना है ना। इसमें स्टैम्प भी है ना, टेस्ट खराब कर देती है। देख लो भाई, देख लो चौधरी के नखरे। ले खा लिया। वेरी गुड, गुड जॉब। ऐसे ऐसे सीख जाओगे खाना। अब ना मैं हर चीज में ऐसे खूब सारा धनिया ऊपर से डाल के दिया करूंगी आपको, फिर आप डाइटिंग हो जाएगी। डाइटिंग हो जाएगी? नहीं, ऐसा लग रही है। What happened, Evie? Sorry, what? For what? चलो, put on your shoes. Let's go outside. कैसा बन रहा है ये तो बता दो।
धनिया को तो क्रिटिसाइज कर लिया। बना बढ़िया बढ़िया बन गया। ठीक है, खट्टा मीठा ठीक है। बढ़िया। और विकास के ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किचन अच्छे से सारी क्लीन कर दी थी। सारा घर मैंने टाइडी अप कर दिया था, लाइक बेड वगैरह बनाना। वैक्यूम जो है वो विकास करते हैं और उस टाइम पे फिर मैंने शावर ले लिया था, तो मॉर्निंग वर्क इज डन। शावर के बाद मैंने दिया बाती किया है और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया है। वही एक बोल में मैंने सर्व किया था, तो उसी में से विकास ने खाया है और उसी में से मैंने खाया है। Here, no here. Here, no here. I catch you. Okay, now my turn. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Where's Evie? I don't know. Is Evie here? No here. Is Evie here? No. Is Evie there? No. Found you. Huh? Yeah. 1, 2, 3, Mm-hmm. 4, Mm-hmm. 5, 6, 7, 8, 9, 10. What's your What's Daddy? Is it here? No, Is it here? no, Is it here? no. Hmm. देख ले ड्रामा क्वीन। Daddy. वेयर इज डैडी? देखो अभी इस बार यहीं आके करेगी। It is sardine you're playing or hide and seek, huh? Say found you. Found you. Found you. Found you. इसका अच्छा है। और विकास अपना काम शुरू कर चुके हैं। मेरा काम शुरू होने में अभी टाइम है। बाकी यहाँ पे मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। अभी अभी पार्सल आया था जिसके बारे में मैं बहुत दिन से सोच रही थी। अमेज़ॉन से लिया है, इकेगो ब्रांड का है और हीट कोस्टर प्रो फुल सेट है ये। और एक्चुअली मैं ये विकास को उनके बर्थडे पे गिफ्ट करना चाह रही थी। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, बट वही कि आप रिसर्च करते रहते कि कौन सा अच्छा है, किसके रिव्यूज़ ज़्यादा बेटर हैं, तो मैं वही देख रही थी। बट वही था कि बीमार हो गई थी उस टाइम पे, तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे उनके बर्थडे पे। बट फाइनली ये ऑर्डर किया है और ये आ गया है। इसके जितने भी फीचर्स हैं यहाँ स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। और ये एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इसके साथ एक कप भी आता है, बट ये हर तरह के जो कप्स होते हैं, मग होते हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और आपको टी कॉफ़ी या फिर गर्म पानी पीने की आदत है, तो आप इसको अपनी डेस्क पे रख सकते हैं। और आपको फिर ये नहीं होगा कि काम करते करते अरे हम तो भूल गए और कॉफ़ी हमारी ठंडी हो गई। तो आपकी कॉफ़ी जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे रहती है। पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, बहुत इजी है ये इसको यूज़ करना। बस एक बार सरसरी निगाह से आप मैनुअल देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। पैकेजिंग में यहाँ पे 3 आपको ये छोटे बॉक्सेस इसमें अंदर दिखाई दे रहे हैं और एक जो है वो हीटिंग प्लेट है। और सबसे पहले मैंने ये मग ही यहाँ पे किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने एक डिफरेंट कलर का ऑर्डर कर दिया, बट हाँ ये ब्लैक कलर का ही आया जो मुझे पसंद आया था। और इसका जो शेप है ना कप का वो बहुत अच्छा है, अच्छा मटेरियल है और ये हैंडमेड है। पैकेजिंग मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सिक्योर आया है। और ये जो पूरा जो बड़ा बॉक्स था ना ये एक और अमेज़ॉन के बॉक्स के अंदर था, तो बहुत ही सिक्योर पैकेजिंग है। ये कप की लिड है ताकि वो और भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर मेंटेन करे। और इसके साथ स्पून भी थी, बट आई वाज लाइक कि कहीं स्पून मिस तो नहीं हो गई, बट वो पैकेज में नीचे थी। इसके बाद ये जो
स्पून का मैंने फिर यहाँ पे पढ़ा कि जो हीटिंग प्लेट है इसके साथ हमारी जो है स्पून है वो आई है। तो बहुत ही छोटा सा ये कोस्टर है और यहाँ से आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। एलसीडी डिस्प्ले है इसका, जब आप प्लग इन करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। अभी मैं आगे यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी। तो जब इस तरह की चीज़ें आती है ना घर में तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। एंड विकास इज कॉफ़ी लवर, वो बहुत कॉफ़ी पीते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। इवन दो अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली में भी है जिनको इस तरह की हॉट ड्रिंक्स पसंद आती हैं, आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज में है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत महंगा प्रोडक्ट है। यू कैन बाई इट एंड यू कैन गिफ्ट इट टू एनीवन। तो अभी बस मैंने इसको प्लग इन करा है और स्विच ऑन करने के लिए साइड में एक बटन है, वो आपको प्रेस करना होता है। एलसीडी डिस्प्ले आ जाता है, टेम्परेचर जो है वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी जो हॉट ड्रिंक है वो बनाएं और वो इसके ऊपर रख दें और इसको कवर कर दें या फिर खुला भी छोड़ दें, कंप्लीटली योर चॉइस। मैं आपको पूरा ही ये करके दिखा रही हूँ, तो मैंने इसको कवर किया। और फिर ना ये कप का भी टेम्परेचर आपको बताता है कि कितना टेम्परेचर है कप का और कितना जो है वो हॉट प्लेट का है, तो फिर वो बैलेंस करता है जितना टेम्परेचर आपको ड्रिंक का रखना है। कैसा लगा जी आइटम? है ना? कप का डिजाइन भी बड़ा सुंदर है। नहीं, अक्सर मैं ऊपर वो ना कि मैं कॉफी रख के भूल जाऊँ, हाँ, वो ठंडी हो जाए, हाँ। इसीलिए लिया ना अभी ये, तो अब नहीं होने की, अब गरम ही गरम रहेगी आपकी कॉफी, चाय, इवन दो पानी, इफ यू वांट वार्म वाटर। हमें ठंडी चाय और कॉफी नहीं पीनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पीनी पड़ेगी। इसे अपनी डेस्क पे ही आप लगा लो। और ये ना अभी जैसे अभी दिखाया हुआ कप का टेम्परेचर और हमने सेट कितना किया हुआ है उतना टेम्परेचर, तो फिर ये बैलेंस करता है उसको। 164, 163। हाँ, तो जो कप है फिलहाल 163 पे, बट वो 164 पे इसको बैलेंस करेगा। बट दैट इज इन फ़ारेनहाइट। पता नहीं, देखना पड़ेगा। What is this? Snake. It's milk. It's coffee. Snake. Oh dear. Oh dear. All right, very good. Good. Enjoy करो आप अपनी कॉफी। अपना सामान लेके जा रहे हैं ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। ये भी बेटा। It's hot. ये मैं वैसे ऊपर आ लेगी। विकास इज सो हैप्पी विद हिज गिफ्ट। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो। और बस इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना काम करना शुरू किया है। ईवी मैडम का जो शावर होता है वो मेरी या तो विकास का ब्रेक टाइम होता है या मेरा ब्रेक टाइम होता है, तब होता है। पहले मैं उसे सुबह ही नहला देती थी, बट अब वो पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। और वो यही मेरे आसपास जो है वो मंडराती रहती है, उसको भी एंटरटेन करना होता है, साथ साथ अपना काम भी करना होता है। और इसी वजह से मैं लैपटॉप नीचे ले आती हूँ क्योंकि ऊपर फिर इतना स्पेस नहीं है उसके खेलने का। और बस इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.